ओ हरि ओ बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। भाइयों बहनों नमस्कार। आज का दिन कितना पावन दिन है। दिन है शुक्रवार, तिथि है 13। तेरस तिथि भगवान देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा उत्तम है। जिस दिन प्रदोष आता है, मतलब 13 उस दिन का प्रदोष कहा जाता है। आज तो शुक्रवार है, तो आज प्रदोष शुक्र प्रदोष, तो शुक्र प्रदोष वर्ष में आपको प्रातः काल सायंकाल के समय जब भगवान श्री कृष्ण श्री बलदाऊ जी महाराज अपने ग्वाल बालों मित्रों के साथ गौवें चरा करके पुनः घर वापसी करते थे, संध्या वेला मतलब कैसे पता चल जाता था? गौ धुली, माँ गौ माता जब चलती थी तो धूल उड़ता था। ब्रजवासियों को पता चल जाता था कि भगवान पुनः अब गाय माता लेकर के आ रहे हैं। उसी को बोलते हैं प्रदोष का समय। जो प्रदोष व्रत की पूजाएं हैं, वो भगवान सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए हम बखान नहीं कर सकते कितना आपको फल मिलेगा। इतना ये प्रदोष भक्तों के लिए वरदान स्वरूप होता है। जैसे भी आपके पास पूजा की सुविधा हो, उसके अनुसार भगवान भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ा देंगे और बेलू
बिल्व पत्र अर्पण कर देंगे। इसलिए भोले बाबा प्रसन्न। श्री प्रदोष कथाएं आदि हैं। श्री प्रदोष व्रत का प्रदोष स्तोत्र आता है, जो भगवान को बहुत प्रिय है। इस प्रदोष को पाठ करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो आज का ये पावन पवित्र अधिक ज्येष्ठ मास मलमास मास लाभ हो जया जया। लाभ ही लाभ है, भक्तों के जय जयकार है। देवादिदेव महादेव परम कृपालु परम दयालु दयान सागर छोटे से स्तोत्र में छोटे सी याचना पर भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे समय में गौ धूलि के बेला में प्रदोष काल की पूजा होती है, तो आप भूलना मत, चूकना मत। अवश्य ही आज का दिन टाइम निकाल करके सदा शिव प्रसन्नस्तु हमारा जो रोज का विषय है वो भगवान गुरु गोरखनाथ जी सदा शिव का ही अवतार है, भोलेनाथ का। गोरख स्वरूप शिव जी का ही है। मस्तक पर चंद्रमा है उनके भी, हाथ में त्रिशूल बाघंबरधारी है, भस्म अंग में लगाते हैं, जटाजूट है, महान तपस्वी है। तपोनिधि है, योगाचार्य है। उनका बैठने का आसन उनके जो नेत्र हैं, आसमान जब बैठे हुए आसन पर उनके नेत्र नासिका के अग्रभाग पे होता है। नासिका के अग्रभाग पे होता है। सांभवी मुद्रा कहते हैं सज्जनों उसको। खेचरी मुद्रा, खेचरी भोचरी गोचरी सहचरी इत्यादि इत्यादि जो योग में है। अलग अलग मुद्राओं का अलग गुण है, अलग अलग फायदा है। तो भगवान गोरखनाथ जी का जो आसन में बैठते हैं, तो कौन सी मुद्रा में बैठते हैं? सांभवी मुद्रा। नेत्र बंद भी नहीं और नेत्र खुले भी नहीं। नासिका अग्र भाग के ऊपर उनका ध्यान होता है। जो योगी के 25 मुद्राएं हैं, कर्म कांड के 25 मुद्राएं हैं,
उसी योग के 25 मुद्राओं में ये एक मुद्रा है, सांभवी मुद्रा। शायद आपने नहीं सुना हो। सांभवी मुद्रा में बैठे हैं गोरखनाथ जी, अपने भक्तों को, अपने याचकों को, देशवासियों को, सारे विश्व के कल्याण के लिए भगवान आवाहन कर रहे हैं। जो हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का जो रहस्य है, क्योंकि 84 लाख योनि के पश्चात पता नहीं हम क्या क्या बनते होया है, कीट है, पतंग है, क्या क्या, बिलाड़ी है, उंदरा है, गिदड़ा है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, खच्चर है, सांप है, बिच्छू है, हम शायद गटर गटर के कीड़े भी रहे होंगे। तो आपके पुरुषार्थ से, पितृ देवताओं की कृपा से भगवान ने धराधाम देवभूमि हमारा आपको प्रागट किया है। तो कल्याण सबसे पहले बताया गया है, न च ज्ञानादृते मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अब भाइयों बहनों सज्जनों, धर्मालंबियों, सनातन धर्मियों, ज्ञान के साथ जो वैराग्य होए और वैराग्य के साथ भक्ति होए, वो भक्त साधक सदा त्रिवेणी गंगा में स्नान करता है। इडा पिंगला सूक्ष्म में ही जो हमारी नाड़ियां हैं, ये मुख्य 3 नाड़ियां, जब व्यक्ति को सूक्ष्म नाड़ी चलती है माता जी, तो सूक्ष्म नाड़ी, उसमें भजन करना चाहिए, ईश्वर में ध्यान करना चाहिए, ईश्वर में जप करना चाहिए। ईश्वर में कोई प्रवृत्ति ना करे तो अच्छा रहेगा। सूर्य नाड़ी इसको कहते हैं, चंद्र नाड़ी इसको कहते हैं। दोनों एक साथ चले, इसी को सूक्ष्म कहा गया। सूक्ष्म नाड़ी भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, सारे कर्मों को जला देती है। आपके कर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो आप भटक भटक के कहां से कहां भटके हैं, ये सूक्ष्म नाड़ी है। इसलिए शिव सरोदय नाम का एक पुस्तक आता है प्यारे भाइयों, उसका नाम है शिव सरोदय। जिस व्यक्ति को शिव सरोदय का ज्ञान होगा, जो वो व्यक्ति शिव सरोदय का जानकार है और जो बोलेगा, वो उसके शब्द जनार्दन है, जनार्दन। अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं, जितने भी धर्मावलंबी हैं,
किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी पंथ के हैं, किसी के भी अनुयायी हैं, सबके लिए मेरी प्रार्थना है कि जैसे बताया गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम परम पदम, जो मूल है उसमें भगवान गुरु गोरखनाथ जी बुला रहे हैं। जितने भी राजयोगी हैं, ध्यान योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, बड़े बड़े भारी उत्तम विद्वान हैं, जो शास्त्रार्थ में प्रवीण है, निष्णात है, किसी को पराजित करने में उनका विद्वता परास्त कर देती है। पर प्यारे भाइयों, सज्जनों, भक्तों, हमारा लक्ष्य क्या है? परम पवित्र मास, पुरुषोत्तम मास को इतना विशेष दिन बताया गया है महिला कि 12 मासों में उत्तम में उत्तम प्रदोष आ जाया है। कितनी सुंदर बात है। तो कहने का मतलब है कि सारांश क्या है कि आत्म तत्व को जानिए, आत्म तत्व को पहचानिए। उसको जानने के लिए आप उसके रसिक बनिए, उस पथ के पथिक बनिए। आपकी भक्ति गुरु की शक्ति रंग लाएगी। याचक आपको ही बनना पड़ेगा। तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी का जो आह्वान है सारे देशवासियों का कि सबका कल्याण हो, सब पर परमात्मा पुरुषोत्तम विष्णु जी की कृपा हो। जो आत्माएं भटक रही है जहां तहां जैसे तैसे, कर्म अकर्म, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, मत्सरी में, अहंकार में, तो आप सब बुद्धिजीव हैं देशवासी। किसी ना किसी गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। आप गुरु के लाल हैं, गुरु के बालक हैं, गुरु के सेवक हैं, गुरु के शिष्य हैं। इतना तो आपको ज्ञान होगा ही सबको कि हम अग्नि को हाथ लगाएंगे तो अग्नि का क्या स्वभाव है? जला देगी वो। तो हम इतने देश में उपदेश चल रहे हैं, इतने देश में ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी गंगा बह रही है, इतने भगवान कृपा से भारत देश में तो तीर्थ है, इतने देवालय हैं, इतने मंदिर हैं। सनातन धर्म है। तो हम ऐसे मानते हैं कि सब पर गुरु कृपा बनी रहे। कहा भी गया है, गुरु कृपा ही केवलम, भक्तों का मंगल ही मंगल है गुरु कृपा से ही।
यहाँ तक का कहा गया है कि हम अपने गुरुदेव के चरण में जान भी दे दें, प्राण भी देते देते जो गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। जिन खोजा तिन पाइया, अवश्य मिलते हैं जिसको जिसकी खोज है। यही नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय का यही विशेषता है कि जिस शिष्य में, जिस बालक में, जिस भक्त में, जिस याचक में, जिस आराधक की पात्रता होगी तो देव की कृपा से, इष्ट की कृपा से कल्याण कारक, तारक, उद्धारक गुरु महाराज मिल ही जाएंगे। इसलिए तो कहा है, अर्थात सब कुछ होते हुए भी इतना गांव गांव में कथाएं होती हैं, गांव गांव में छोटे मोटे शिविर होते रहते हैं। गांव गांव ये महान पुरुषों, आचार्य, धर्माचार्यों की तरफ से शिविर चलता रहता है। योग के शिविर चलते रहते हैं। सारी दुनिया ज्ञान गंगा में गोती मारते रहती है। मेरी तो आशा ऐसी है कि जैसे लंका में विभीषण जी जागे हुए हैं, जागे और अमर पद को प्राप्त किया, अर्थात चिरंजीवी अमर हो गए। ऐसा ही मेरी आशा और विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि यही एक मनुष्य जीवन को तारने के लिए, तरने के लिए, देश को तारने के लिए, तरने के लिए श्री हरि का शरण है। जिसको जैसा जहां संतोष मिले, जिस गुरु चरण में उसको आनंद मिले, जिस इष्ट देव की भक्ति में उनको आत्मा दर्शन होए, काम करिए, पुरुषार्थ करिए, उस टाइम निकाल के आध्यात्मिक जगत में भी जीने की कोशिश कीजिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा। जितना आपके पास समय उतना ध्यान कीजिए। देवादि दो त्रिलोकपति का ध्यान कौन करता है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का आराध्य देव है भोले बाबा। माता लक्ष्मी प्रश्न करते हैं श्री हरि से कि आप आंखें बंद करके क्यों रखते हैं, क्या कारण है? आप तो जगत के मालिक हैं, उद्धारक है, तारक है, पालनहार है, जगत के आप गुरु हैं। जगत आप में है, जगत में आप जगत में समाये हुए हैं। हे श्री हरि विष्णु भगवान, तो आप किसका ध्यान करें? भगवान परमात्मा श्री विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी से कहते हैं, ऐसे हैं मेरे आराध्य देव। उन आराध्य देव के
भक्ति में मगन रहता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। ये भगवान विष्णु जी लक्ष्मण मैया से बोल रहे सज्जनों। गौमुखी से गंगा प्रकट हुई है। गंगा मैया कलकत्ता में आकर सागर में मिल जाती है। तो गौमुख से लेकर के और कलकत्ता गंगा सागर तक का नदी कितने होंगे? एक ही है नदी, माँ भवानी गंगा जी है। तो कहा गया है कि नदिया है कि घाट बहुत तेरे, पर सारांश तो ये है कि गंगा जी गौमुख से निकली एक ही है ना। वही परमात्मा कहते हैं कि एको अहम बहुत श्यामा, एको हम बहुत श्यामा, अर्थात हे देशवासियों, हे भावी भक्तों, मैं अकेला हूं। जो भी आप देख रहे हो, दर्शन हो रहा है, उस मेरी विभूति ही है सब। और संस्कृत में लिखा है सर्वभूत हितेरतः, अर्थात मेरे सिवाय मैं इस सब में वास करता हूँ। जीव मात्र, प्राणी मात्र, भूत मात्र में, सब में ही मेरा वास है। अब ये ज्ञानियों का विषय है। ज्ञानी लोग दुख आने पर माथा कूटते हैं, ज्ञानी लोग भगवान का आभार मानते हैं प्रभु। और सज्जनों, जब तक हमारे किए हुए कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं हो जाता है, तब तक कुकर, सूकर, कुतरा, बिलाड़ी, पितरा, सांप, जीवड़ा गमे अवतार उसको लेकर के उसको पूरा करना था, भोगना पड़ता है। तो जो समझदार गुरुमुखी लोग हैं, उनसे मेरी ये निवेदन है कि प्रारब्ध को मत छेड़िए। जैसा रास्ता बताया गया है, आपको गिरनार जाना है गुरुदेव दत्तात्रेय परमात्मा के चरणों का दर्शन करने के लिए, तो 9,999 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। एक एक सीढ़ी आप चलते जाइए, चढ़ते जाइए, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी कहते जाइए, बोलते जाइए। साफल्य है जीवन का, क्योंकि एक एक श्वास परमात्मा का स्मरण हो रहा है। थाक से हो रहा है, ये दुख से हो रहा है ना। तो 9,09,999 सीढ़ी चढ़ने के बाद परमात्मा का धाम गिरनारी महाराज का शरण पादुका गिरनारी जी का मंदिर आ जाता है।
इसी तरह जीवन की जो आपकी नैया है, हमारी नैया है, जो जीवन सबकी नैया है, उसको सन ही इस दुख दरिया से पार उतरने की कोशिश कीजिए। सज्जन ऐसे बताते हैं, ये जो जन्म जन्मांतर का नहीं, नित्य निरंतर का फल नहीं है, ये कल्प कल्पांतर का फल है। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, कान खोल के ध्यान लगा कर सुन लो। छटकबारी में न्याय है, धर्मराजा भगवान का यमराजा भगवान का, दोनों के बीच में भगवान चित्रगुप्त जी लेके चौपड़ा खोलते हैं। हमको क्या बोलना चाहिए, क्या बोले, क्या करने, क्या नहीं। उसके अनुसार धर्मराज भगवान अपने यमदूतों को आदेश देते हैं, इसको इतने 1000 वर्ष से इस कुंड में रखो। पता नहीं कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ईश्वर की कृपा से आप सुसज्ज हैं। इस समय सारे इंद्रिय आपके परिपक्व हैं, चकाचक। तो हम अब ना सुधारेंगे तो कब सुधरेगा अपने दिन? अब ना बनेंगे तो फिर कब बनेगी प्यारे भाइयों? हमें चिंता नहीं उनकी, सुन लो, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। इस जगत के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जो जगत गुरु है, जगत नियंता है, जगदाधार है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। कितने दयालु हैं, कितने कोमल हैं, कितने दया के सागर हैं, कितनी भगवान में शीतलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, विषय था कि हम जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं और पहुंचने का बहुत लंबा रास्ता है। तो जो हम शेष में अवशेष है, शेष में जो अवशेष है, उसको पकड़ने। देखिए, हम तो साधु बाबा हैं, इसलिए हम तो भगवत चर्चा की ही बात करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखा है, एक एक सूत्र याद करते हैं विद्यार्थी, जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार। और आदि गुरु शंकराचार्य क्या बोलते हैं माता जी? दुख क्यों करने, दुख क्यों करने, दुख क्यों करने, ये व्याकरण का एक सूत्र है। दुख क्यों करने छोड़ दे प्यारे भक्तों, भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद बोधमते। जिसने परमात्मा का आश्रय लिया है, उसको भगवान ने तारा है।
इसी में गुजरात, सौराष्ट्र, जूनागढ़, भवनाथ तरेटी के सानिध्य में है श्री दामोदर भगवान। भक्त शिरोमणि का नाम है नरसिंह मेहता जी। भगवान के भजन के सिवा और कुछ ध्यान नहीं देता था उनको, और वो संसारी थे। दो बालक थे, एक कन्या थी, एक बेटा था। अब इनके पास कुछ है नहीं, तो संसार में ऐसा शादी, ऐसा विवाह, ऐसी दक्षिणा ऐसा सुनने में नहीं आता है कि स्वर्ग के राजा धीराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया होगा। इतना सुंदर भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी का बालक और माता डिकरी का स्वयं उनका कपड़ा पहना, स्वयं उनका स्वरूप बने और स्वयं उस स्वरूप में सबको प्रसन्न किया। कथाएं बहुत लंबी है, तो राधे 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 गोविंद राधे गोविंद। एक राम सागर था उनके पास और करताल थे दोनों हाथ में, बस। आपसे कोई पूछे क्या चाहता तो हमको जवाब देना चाहिए जैसे प्रभु की इच्छा। हम चाहते वो नहीं होगा, प्रभु कृपा करें कि वो होगा। तो हम सब देश के कर्णधार हैं, जगत में ही भगवान समाये हैं, जगत भगवान में समाया हुआ है। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम वासी हैं। सारे संसार में एक ऐसा देश है भारत, जहां ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का, तपस्वियों का, योगियों का साधना से उनको क्या नहीं साफल्यता मिलती है। ये ऐसा देश है जो हम पेड़ को मानते हैं तरु देवो भवा, पेड़ को हम पूछते हैं तरु देवा भवा, भगवान। गाय माता को हम 33 करोड़ देवी देवता का स्वरूप मानते हैं। किसी जीव को इस संसार में पीड़ित देख नहीं सकता है, कोई पीड़ा से ग्रस्त ना हो। हम जैसे हट्टे कट्ठे पट्टे तंदुरुस्त हैं, आरोग्यवान हैं, इसी तरह हमारे देशवासियों को होना चाहिए। ये प्रयत्न रहता है हमारे सबका, क्योंकि हमारा सगा तो सारा देश है ना। उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुम्बकम। एकता माता और तुलसीनाथ बाबा जूनागढ़ शनिदेव मंदिर में रहकर के यही चिंतन, यही आराधना, यही प्रार्थना करते रहते हैं। सर्वम कल्याणम भवतु। सज्जनों, भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेते रहेंगे, तुलसी में दोनों टाइम दीवा करते रहेंगे, तुलसी के सामने बैठ करके ओम वृंदावन स्वाहा, तुलसी का मंत्र यह है। पुरुषोत्तम भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आगे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो जिस गुरु ने जिसको उपदेश दिया है, जो जिसको मानते हैं, लगे रहिए गुरु आज्ञा से, माता पिता का सेवा करिएगा, समाज सेवा करिएगा। परमात्मा गोरखनाथ जी का ऐसा उपदेश है, अभी घट घट गोरक्ष व्यापे, सर्व घट श्रीनाथ जी विराजे। मनसा माल दे गोरख जागता नरस्यो, वो सब हमारी ही पूजा है। तो जय पुरुषोत्तम भगवान की, जय भोले बाबा की।